और अब आपको सीधे गोरखपुर लिए चलते हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। अतुल वाजपेयी जी, मंच और सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण, सभी आदरणीय शिक्षकगण, नॉन फैकल्टी के सभी सदस्य, सभी मेरे विद्यार्थी भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं कॉल करूं क्या? मैं सबसे पहले तो अभी चीफ गेस्ट बोल रहे हैं सर। गोरखपुर की इस तपोभूमि को, जहां पर न केवल स्वतंत्रता संग्राम में बल्कि समाज के चिंतन के लिए भी और समाज को आगे बढ़ाने के लिए भी जो काम हुए हैं, ऐसी तपोभूमि को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि गोरखपुर भारतीय संस्कृति, धर्म, समाज और साधकों के उद्धार हेतु साधना की पवित्रता, संयम पूर्ण जीवन सूत्र, चारित्रिक श्रेष्ठता और आडंबर रहित जीवन के उद्घोषक महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ के नाम से उत्तर प्रदेश के उत्तरी पूर्व छोर पर हमारी राप्ती और रोहिन नदियों के संगम क्षेत्र के गोरखपुर महानगर ये जो स्थित है, मैं इसको नमन भी करता हूँ, वंदन भी करता हूँ। और गोरखपुर अंचल हमारे अनेक संत महात्माओं एवं महापुरुषों की तपोस्थली एवं कर्म भूमि भी है। गोरखपुर का देश विदेश में विशेष स्थान भी है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में बहुत खास भूमिका यहाँ के लोगों ने निभाई थी। गोरखपुर के पास चौरी चौरा की घटना से आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। संत कबीरदास से लेकर आधुनिक समय में मुंशी प्रेमचंद जी और राम प्रसाद बिस्मल जी तक गोरखपुर ने देश को एक से एक महान विभूतियों को देने का काम किया है। जो गोरखपुर हमेशा देश का गौरव रहा और जिनके नाम पर ये शहर जाना जाता है, वह यहाँ की पूज्य गोरक्षपीठ, हर समाज हर वर्ग इस शहर की पवित्र पीठ से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता है। गोरखपुर का जीवन इस पीठ के इर्द गिर्द घूमता है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो हम गोरखपुर की बात करते हैं, तो गोरखनाथ मंदिर के बिना ये अधूरा है, क्योंकि गोरक्षपीठ एक सिद्ध पीठ है, एक योग पीठ है। शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ जी की तपस्थली पर उनकी सिद्धि और साधना और अखंडता प्रदान करती ये पीठ नाथ पंथ की सर्वोच्च पीठ है। सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक इतिहास में ये पीठ अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए तो दर्ज है ही। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नाथपंथी योगियों एवं योगेश्वरों की विशिष्ट भूमिका प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के सामाजिक और राष्ट्र जीवन की धुरी तथा मार्गदर्शक होते थे। भाई और बहनों, हम सबको ये पता है कि किस तरह से हमारी इस पीठ के माध्यम से वर्षों वर्षों तक हमारे यहाँ के संतों ने, महात्माओं ने समाज और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और ऐसे ही एक युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज द्वारा स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, जिसके कार्यक्रम में आज मैं शामिल हुआ, उसकी मान्यता है कि किसी भी राष्ट्र की पहचान, क्योंकि दिग्विजय जी नाथ महाराज की ये सोच भी थी कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति से होती है, और संस्कृति राष्ट्र समाज के श्रेष्ठतम जीवन मूल्यों से निर्मित होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी सांस्कृतिक प्रवाह का सर्वाधिक सुलभ माध्यम शिक्षा है, और शिक्षा ज्ञान विज्ञान का मात्र साधन नहीं, अपितु वह मानव को उसकी संस्कृति में संस्कारित करने का एक सशक्त माध्यम है। पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित शिक्षा समाज और राष्ट्र की समग्र प्रगति में कभी सहायक नहीं हो सकती।
वास्तविक शिक्षा वह है जो अतीत से सीखकर वर्तमान के धरातल पर श्रेष्ठतम भविष्य का निर्माण करने वाली पीढ़ी तैयार करे। नई शिक्षा नीति जिसका उल्लेख माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ये नई शिक्षा नीति 2020 की जो हम बात करते हैं, उसको जहां देश ने मोदी सरकार ने लाने का काम किया, तो देश में जिस राज्य ने सबसे आगे बढ़ चढ़कर उसको लागू करने के लिए तैयारी की है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उसको लागू करने का काम हो रहा है, उसके कदम उठाए जा रहे हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद स्थापना तो 90 वर्ष पहले हुई, लेकिन 9 दशकों में न केवल गोरखपुर को, न केवल उत्तर प्रदेश को, बल्कि नेपाल से लेकर यहां तक भी शिक्षा और दीक्षा देने का काम किसी ने किया है। तो गोरखपुर ने काफी योगदान दिया है आजादी की लड़ाई में भी, देश का गौरव, ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि अच्छा हो कि प्रदेश की अगली मुख्यमंत्री कोई महिला हो। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति ही उजड़ते उत्तराखंड को बसाएगी। विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा में 40% महिलाएं होनी चाहिए। वहीं सूत्रों के मुताबिक किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की चर्चाएं भी हो रही हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, लेकिन वो गए नहीं। आपको बता दें, किशोर उपाध्याय पार्टी लाइन से लगातार हटकर बयानबाजी कर रहे हैं। हरीश रावत ने दलित को सीएम बनाने की इच्छा जताई थी, वहीं किशोर उपाध्याय महिला सीएम की बात कर रहे हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं, एक बार फिर ये बात जगजाहिर होते हुए नजर आ रही है। किशोर उपाध्याय जो कि लगातार ऐसी बयानबाजी जो कि पार्टी लाइन से अलग हट कर रही, इस बार फिर खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, लेकिन राहुल गांधी के बुलाने पर भी वो दिल्ली नहीं आए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरें जारी हैं।